अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। लौनी के राजनीतिक प्रकरण में ये हमारी नई किस्त है। आज के हमारे मेहमान खुसूसी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लौनी विधानसभा या लौनी नगर पालिका के एकमात्र सभासद और पहले सभासद। मैं स्वागत करता हूँ सभासद पति नौशाद सैफी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे इनसे कि क्या वजह रही कि इनको एमआईएम पसंद है और एमआईएम में आए, और क्या वजह रही कि इन्होंने आम आदमी को छोड़ के सिर्फ एमआईएम को ही चुना। इन्होंने 2 बार चुनाव लड़े, बहुत अच्छे चुनाव लड़े, और दूसरी बार में इन्होंने अपनी सीट को निकाल ली। तो सैफी साहब, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि क्या वजह थी, क्या कारण थे जो आप एमआईएम में आए, ओवैसी साहब की पार्टी में आए? ये सबसे पहली वजह तो ये थी एमआईएम में आने की, क्योंकि सदर साहब की जब हम बात सुनते हैं उनकी बातें सभी को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। बाकायदा जो किसी भी पार्टी में हो, मुस्लिम लीडरशिप या आवाम, वो सभी को अच्छी लगती है। हर आदमी चाहता है कि हम ओवैसी साहब को सुने। लेकिन वो अलग बात है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो माहौल और कुछ और होता है, तो इसलिए वो चीज़ें वोट बैंक में नहीं बदल पाती। लेकिन हम 5 साल तक ये सोचते हैं कि इस बार चुनाव आएगा तो हम ओवैसी साहब को ही वोट देंगे, चाहे भले ही कैंडिडेट कोई भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पे वो चीज़ें बदल जाती है, और बदल ही चली जाती है। जो दूसरी पार्टी जो लीडर होते हैं, छोटे छोटे लीडर होते हैं, दलाल टाइप लीडर मैं कहूँगा, जो दलाल टाइप जो 5 साल दलाली करते हैं छोटी छोटी, वो आगे पब्लिक को बरगला देते हैं कि यार तुमने अगर इसको वोट दी तो भाजपा वाला जीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में ये चीज़ बिठा दी जाती है, इस वजह से हमारे प्रत्याशी कम जीतते हैं। तो मैं आपके चुनाव का, मैंने पिछला चुनाव देखा था, आप 555 वोट लेके आए थे। आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़े थे, तो 422 वोट समथिंग से आप रह गए थे। तो मैं ये समझूं कि आप हवा देख के एमआईएम में आए, या वो दिली ही मोहब्बत थी? क्योंकि जब एक चुनाव हार जाना, उसके बाद पार्टी चेंज करना, तो अवामों में यही अफवाह बनी रहती है, ये इल्जामात लगते हैं एक नेता पे कि भाई उस वक्त एमआईएम की एक जोर पकड़ी थी, और उसको देख के नौशाद सैफी साहब एमआईएम में आए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जीत हासिल करी। देखिए, इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें फ़र्क होता है, हमें राजनीति को बहुत नज़दीक से समझना पड़ता है। जो छोटा चुनाव होता है वो पार्टियों पे कम और चेहरे पे ज़्यादा चलता है। जब हम पहला चुनाव लड़े थे, उससे पहले हमने अपनी एक एनजीओ बनाई थी, अगर आप शायद नाम जानते हो, खिदमत अवाम युवा समिति के नाम से। लौनी में काफी अच्छे स्तर पे काम किया, बड़े स्तर पे लोनी में भी काम किया, दिल्ली में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया, रामपुर में काम किया, कहीं बहुत दूर तो काम किया है। उसके लिए मुझे नेपाल में सम्मानित भी किया था, नेपाल के राज्यपाल ने सम्मानित भी किया था। वेरी गुड। मैं नेपाल भी गया था उसके लिए। तो हम एनजीओ चला रहे थे, टीम बहुत थी, बड़ी टीम थी हमारे पास में। उस टाइम में राजनीतिक समझ थोड़ी कम थी हमें उस टाइम, पहला चुनाव था हमारा, राजनीतिक समझ बहुत कम थी। तो दिल्ली में केजरीवाल का क्रेज चल रहा था जी, और दिल्ली की पब्लिक क्या देश की पब्लिक केजरीवाल की तरफ को देख रही थी बहुत ज्यादा। तो हमने सोचा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा जाए। कुछ हमारे कुछ जानने वाले साथी थे जो दिल्ली में निगम पार्षद बन गए थे, क्योंकि उन्हें हमें फिर उनका भी सहयोग मिला। तो हम उनमें से इमरान ताहिर साहब भी हैं। हाँ, कई सारे लोग हैं, जैसे हमारे नदीम रेसवान नदीम थे यहाँ से मौजपुर से, और एक हमारे मास्टर शेर मोहम्मद साहब थे यहाँ से, चुनाव लड़े थे, उनकी मिसी चुनाव लड़ी थी मुस्ताबाद से। तो हमने उनका सहयोग किया वहाँ जाके। फिर जब हमारा चुनाव आया तो उन लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, सहयोग किया हमारा। यहाँ तक कि मुझे कोई सामग्री भी पहले चुनाव में नहीं लेनी पड़ी थी, और मौजपुर से जो पार्षद थे रेसवान नदीम भाई, वो सारी सामग्री पूरी गाड़ी भर के ले थे, और मैं आम आदमी पार्टी की सारी सामग्री लेकर चले गए थे। सपोर्ट किया था हमें। टीम बहुत बड़ी थी, इसी वजह से हम लोग दूसरे नंबर पाए। लेकिन जो दिल्ली में जो केजरीवाल का क्रेज था वो यूपी में नहीं चल पाया था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसी से फर्क पड़ा हो। और लेकिन एक चीज और होती है, जो ये चुनाव चलता है चेयरमैन के चेहरे पे चलता है। चेयरमैन में उस टाइम लोगों ने समाजवादी को वोट दिया था। आई थिंक मेरे हिसाब से असद अली मुखिया चुनाव लड़ रहे थे जी, उनकी मिसी चुनाव लड़ रही थी महरीन जी, और उनको 49,000 या 52,000 समथिंग वोट मिला था, दूसरे नंबर पे रहे। और उसी लहर में जो अन्य जो पार्षद जीते थे समाजवादी के, तो मुसलमानों के दिमाग में एक चीज थी कि समाजवादी को वोट करना है। और जब छोटी बड़ी वोट का मामला होता है, जब अंदर वहाँ पे ब्लैक पेपर जब आदमी वोट देता है, तो मोहर हमारे यहाँ अनपढ़ लोग ज्यादा हैं मुस्लिमों में, तो मोहर गलत लग जाती है। हमारे यहाँ से उस टाइम में कैंडिडेट जो समाजवादी के लड़ रहे थे, वो 50 वोट के कैंडिडेट थे, उसको 250 वोट मिल गई, यानी कि 200-250 वोट उसका एक्स्ट्रा मिल गई। भाई अगर हम उस पार्टी से चुनाव लड़ते उस टाइम, तो डबल हमें उसका फायदा होता। तो ये उस टाइम तो ये आम आदमी पार्टी का नहीं है। अब मीम वाले पे आ जाइए, जब हमने पार्टी ज्वाइन की, हमारे कई सारे साथी जो जिनके साथ हम रात दिन रहते हैं, उनसे 2-3 साथी मीम पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। और फिर सदर साहब की बातें, थोड़ा राजनीति में थोड़े परिपक्व भी हुए, समझदार भी हुए। हमने वो चीज़ें बड़ी नज़दीक से देखी। हमें लगा यार हमें कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक गठबंधन लग रहा था कि यार ये सीट या तो आरएलडी पे जाएगी या समाजवादी पे जाएगी। चेहरा कोई नजर नहीं आ रहा था कौन चुनाव लड़ेगा। फिर हमें कुछ ये भी बताया गया कि कोई एक बड़ा चेहरा है जो आने वाला है एमआईएम पार्टी में चुनाव लड़ेगा चेयरमैन का। आप नाम लेना चाहेंगे?
हाँ कुछ नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल ये कि था, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मुझे कौन है बिल्कुल वो ये था शख्स? कि जो हमारे पूर्व एमएलए है जाकिर साहब, जी, उनकी मिसेज का हमें पता चला कि वो एंड टाइम पे आके चुनाव लड़ेंगे चेयरमैन का। ठीक है। तो हमने कहा जो गलती हमने पिछले चुनाव में की थी इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि फिर एक लहर जाएगी और लोनी का मुस्लिम हाजी जाकिर की मिसेज को ही वोट करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मुस्लिम एक तरफा चलता है चुनाव में, तो फिर एमआईएम के 8-10 पार्षद आराम से जीत जाएंगे। तो उसको लेकर हमने जमीनी स्तर पर बहुत बड़ी मेहनत की, हर वार्ड में नए नए लोगों को जोड़ना, सोशल मीडिया पे क्या डोर टू डोर क्या कैंपेन है, बहुत जबरदस्त मेहनत की, और फिर उसी हिसाब से लोनी पूरी लोनी में एमआईएम का माहौल बनाया। लेकिन वो जाकिर भाई बता सकते हैं कि उन्होंने टाइम में चुनाव नहीं लड़ा, क्यों नहीं लड़ा, या फिर हमें जिसने बताया था उसने गलत बताया हो कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी जो हमारी 5 साल का फिर जो मेहनत थी, हमने विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई थी, चाहे हमने अपने वार्ड में धान बोकर रास्ता बनवाया हो, जैसे मुख्य मार्ग था हमारे यहाँ का एक, वो नहीं बन पा रहा था, तो हमने धान बोकर वो रास्ता हाँ, बनवाया। इस चीज को ही लेके कि सोशल मीडिया में माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहते हैं और आपके काम काफी रहते हैं, जिस इसी जो आप प्रकरण बता रहे जो धान रोपाई वाला आपने किया था, हाँ, ये वो भी किया। काफी हिट किया था। 25 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, साल में 2 बार हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। अभी परसों भी किसी को 2 यूनिट दिया है, 10 दिन पहले भी किसी को 2 यूनिट दिया था। मतलब रेगुलर लोनी को छोड़ो, अपने वार्ड को छोड़ो, आप अगर इंडिया के किसी कोने से हमारे पास मैसेज आ जाए कि वहाँ ब्लड की रिक्वायरमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी टीम है दोस्तों की, साथियों की, या सोशल मीडिया के बहुत सारे यार हैं जो दूर दराज रहते हैं, हम उन्हें जो मैसेज कर देते हैं वो काम हो जाता है। सोशल मीडिया की बात करी आपने, आपके काम सोशल मीडिया में दिखते हैं लौनी के स्तर पे। मैं इस बात से काफी अवेयर हूं कि लौनी के शायद सबसे नामचीन चेहरे, सभासद चेहरों में आपका नाम आता है, जबकि पहले टर्म में आप, पहला टर्म यह है जो जीते हैं, जिसमें आप पिछले में नहीं जीत पाए थे। तो जब आपके काम आप सोशल मीडिया के थ्रू आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, अपनी जनता को दिखाना चाहते हो, या अपने वार्ड के बाहर के जनता को दिखाना चाहते हो, तो उसमें दो गुट अपने राय रखते हैं। एक गुट वो कहता है कि हाँ नौशाद सैफी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा गुट ये कहता है ये सिर्फ हवाबाजी दिखावाबाजी है। तो आपके काम को लेके मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्या क्या काम किए आपने वार्ड में जो दर्शक समझे कि हाँ ये हवाबाजी नहीं, ये काम अच्छे काम है। देखिए, जो नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिविटी जो लोग अब बात कर रहे हैं जी, एक पार्षद जब अपने वार्ड से चुनाव जीतता है तो कम से कम 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, कम से कम 10 लोग चुनाव लड़ते हैं, और मैं मानता हूँ बेमुश्किल 15 से 20% आदमी चुनाव जीत जाता है। सपोज दैट मेरे वार्ड में 16,000 वोट है और मैं 1600 वोट पे 1500-1600 वोट पे चुनाव जीत गया जी, तो जाहिर सी बात है सब लोग तो फिर बाकी तो खिलाफ थे। अब उन लोगों में से आप कितने लोग खुश कर सकते हैं अपने काम से, ये बड़ी बात। काम तो आपको सबका ही करना है, अब आप पूरे वार्ड के जनप्रतिनिधि बन गए हो, तो लेकिन जिन लोगों को आपने हराया है, जिन लोगों के समर्थक वो रहे होंगे दूसरे लोग, उनको आप कैसे कुछ कर पाओगे? आप कितना भी काम कर लें, आप अपने वार्ड को कितना भी चमका लें, वो उसे हवाबाजी बताएंगे। काम को लेके मैं आपको बता दूं, मैं इकलौता ऐसा मुस्लिम वार्डों की बात कर रहा हूँ, पूरी लोनी की नहीं बात कर रहा, क्योंकि मेरे से अभी ज्यादा काम कुछ वार्ड में हो रहा है। जैसे आप खंडानगर ले लीजिए, मेरे वार्ड में 2 साल के अंदर हम 8 करोड़ रुपए लेके आए, और 8 करोड़ में कितना काम हो सकता है अंदाजा लगा लीजिए। हमारे यहाँ एक गड्ढा हुआ करता था, जो गड्ढे के नाम से फेमस था, ज्यादातर वहाँ आपके बिहार समाज के लोग रहते थे, और उनको हर बार आश्वासन मिलता था। पिछले 4-5 योजना हमारे यहाँ पे हो गई है, 4 योजना, कभी वहाँ एक ईंट किसी ने नहीं लगाई थी। हमने उनसे वादा किया था अगर हम चुनाव जीतते हैं सबसे पहले हम इस गड्ढे को गड्ढा खत्म कर देंगे, ताकि जो लोग चुनाव में आते हैं और ये कहते हैं कि गड्ढे में वोट मांगने जा रहे हैं, हमने उनकी राजनीति सभी खत्म कर दी है। तो कुछ लोगों को तो यहाँ पेट में दर्द रहता है, इसने इस गड्ढे को बनवा दे। जो लोग 10 फुट गहरे गड्ढे में रहते थे, बरसात के दिनों में एक महीना अपने घर से नहीं निकलते थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, आज वो माशाल्लाह फर्स्ट क्लास रास्तों पर रह रहे हैं। जहाँ प्लॉट की कीमत 3 लाख रुपए की थी, आज वो 15 लाख का उनका प्लॉट हो गया। तो इसलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। कभी किसी ने सरकारी स्कूल में ईंट नहीं लगवाई, हमारे क्षेत्र में एकमात्र सरकारी स्कूल आता है। 15-15 दिन 20-20 दिन मुझे पता है, मैं जाता था उस टाइम जब मैं राजनीति कर रहा था। चुनाव में हार गया था, उससे पहले भी उसके बाद भी जो पहला वाला चुनाव था, स्कूल में जब पानी भर जाता था तो स्कूल की क्लास आसपास के घरों में लगती थी, मैंने अपनी आंखों से देखी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज स्कूल में आप जाइए, आपको आज स्कूल में पेड़ पौधे मिलेंगे, इंटरलॉक्स मिलेगी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलेगा, 4 दीवारी अच्छी मिलेगी, और खाने की गुणवत्ता मिलेगी जो खाना बच्चों को मिलता है। मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार जाता हूँ, स्पेशली जाता हूँ कि स्कूल में हो क्या रहा है। पूरा स्टाफ भी पूछा कि कम से कम कोई पहली बार ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है, और मैं नहीं, मेरी मिसेज भी जाती है, क्योंकि मेरी मिसेज जनप्रतिनिधि है, वो भी खुद एमए है, वो जाती है, हमेशा चेक करके जाती है कि स्कूल में क्या मिल रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो वैसे साहब के तर्ज पे आप भी शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं और कार्यों को, अच्छे कार्यों पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, शिक्षा पे एक तो जैसे हमारे यहाँ एक ही प्राथमिक स्कूल था, आज वो अच्छा बन चुका है जी, कोशिश है इसमें अभी कुछ और भी नया करने की है। जब हम कुछ सोच रहे हैं, अगर वो हो जाता है तो एक कुछ बड़ा काम करके दिखाएंगे। दूसरा
हम हाँ। ईडब्ल्यू से भी हम एडमिशन कराते हैं बच्चों के, क्योंकि जब शिक्षा की बात आई है, हम हर साल कम से कम 50 से 100 बच्चों का एडमिशन, तो जो कहते हैं ना गरीब बच्चों को पढ़ाओ, भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा। हर आदमी कहता है कि मीटिंग होती हो, किसी भी समाज की कोई मीटिंग कर लो आप, आपके समाज की हो, मेरे समाज की हो, अदर किसी भी समाज की, जब कोई मीटिंग होती है, पंचायत होती है, लोग कहते हैं कि शिक्षा पर ध्यान दो, शिक्षा पर ध्यान दो। कहते सब है, करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं। हमारी टीम जब काम कर रही थी, जो मैंने संगठन का नाम बताया अभी आपको, जब हम सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, हमारे एक साथी हैं सीवान के, एडवोकेट है, दिल्ली हाई कोर्ट में बैठते हैं, वो ईडब्ल्यू पे काम करते हैं। वो हर साल 50 से 100 150 बच्चों का एडमिशन करवाते हैं प्राइवेट स्कूल में, जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं। जब हम कहते हैं अपने बच्चों को हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो हम कम से कम 50 से 100 बच्चों को हर साल लोनी के अंदर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। जिन बच्चों का एडमिशन इंटर कॉलेज में, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहाँ नहीं हो पाता, हम 20 से 30 बच्चों को इंटर कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। तो शिक्षा पर तो हम हमेशा ध्यान देते हैं। दिल्ली में किसी को जरूरत पड़ती है, दिल्ली में भी एडमिशन करवाने की पूरी हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं, करवाते भी हैं। तो वही कि आपके पार्टी के, आपके सदर साहब के ऊपर ये जो इल्जामात लगते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम के ही कार्यों को आगे करते हैं, मुस्लिम की आवाज़ को उठाते हैं, तो मैं उनको ना लेकर के मैं आपसे पूछा, जब आपके पास कोई आपके पास आता है अपनी समस्या को लेने, क्या आप उससे उसका नाम पूछते हैं, उसके धर्म को पूछते हैं, उसके बिरादर को पूछते हैं? देखिए, नाम, धर्म, ये सब चीज़ें बहुत, क्योंकि आपकी पार्टी पे हाँ बिल्कुल इल्जामात लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ तो अगर आप मुझसे है ना पूछ के, आप मेरे वार्ड में जाइए, एक हमारे यहाँ काली का मंदिर है, उससे जस्ट पहली गली है, उसमें मेरे सारे प्यारे हिंदू भाई रहते हैं, और बहुत गरीब लोग हैं जो ज्यादातर पेपर बांटते हैं, पेपर अखबार बांटने का काम करते हैं, वर्क। तो कितने गरीब होंगे आप समझ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ। उनकी गली सिर्फ इसलिए नहीं बनती थी हर बार कि ये उन्हें समझाया था कि यार ये लोग हमें वोट नहीं देते, हम इनकी गली नहीं बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले गली उन्हीं की बनवाई है। हमारे एक शमशान घाट था जिसमें 3 फुट पानी रहता था। आपने मेरी अगर कोई वीडियो देखी, उठा के वीडियो निकाल कर देख लेना। एक शमशान घाट था जिसमें 3 फुट पानी रहता था, पानी आर पार था तालाब का। आप जाके देखना, फर्स्ट क्लास शमशान घाट बना हुआ है, क्योंकि आदमी को भाई हमें कब्रिस्तान में जाना है, हमारे हिंदू भाइयों को शमशान घाट में जाना है, बिल्कुल, और जहाँ आदमी को लास्ट में जाना होता है वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ शमशान घाट भी आप जाके देखना, कितना टॉप शमशान घाट मैंने बनवाया अपने वार्ड में। तो यहाँ तो फर्क है ही नहीं। दूसरी बात, मेरे पास में आसपास के 4 वार्डों के लोग मेरे पास आते हैं काम के लिए, क्योंकि आपने 4 वार्ड का या अगल बगल के? हाँ जी, 4 वार्ड बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सारे मेरे सदन के साथी हैं, मेरे बोर्ड के साथी हैं। मैं अपने साथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई। हमारा जो एक साइड में वार्ड जुड़ा हुआ है कम्मन भाई से, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, उन्हें भी अलग एक लड़का रख रखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनका ऑफिस दूर पड़ता है, तो उनका जो कुछ हिस्सा है वो मेरे वार्ड के, मेरे ऑफिस के बहुत नजदीक है। तो लोग दूर जाने के बजाय मेरे पास आ जाते हैं कि भाई साहब, मुझे लेटर चाहिए था, हमें काम था। तो उनके काम को मना नहीं करता। जस्ट पल्ली साइड में जहाँ जैन कॉलोनी वगैरह जुड़ी है, वो मेरा एक भतीजा मान लीजिए, भाई मान लीजिए, हमारे योगेश भाई हैं, बड़े भाई, उनका लड़का है शांतनु। कई बार वो नहीं मिल पाते ऑफिस से, तो जैन कॉलोनी से लोग मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि नजदीक वार्ड होने की वजह से, नजदीक ऑफिस होने की वजह से मैं उनको लिख के देता हूँ। जस्ट मेरे पीछे 3-4 कॉलोनियाँ हैं, वैसे तो कॉलोनी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अमन गार्डन, आसना सिटी, मलिक सिटी, 3 कॉलोनी सबसे बड़ी फेमस है। ये गढ़ी गाँव में जुड़ी हुई है, गढ़ी जस्सी में जुड़ी हुई है। वे आज तक वहाँ गई नहीं है, मैं पूरा वार्ड, वहाँ का पूरा क्षेत्र मेरे पास आता है, लेकिन आज तक किसी काम को मना नहीं हुई। तो दो हाथ करने वाली तो बात ही नहीं होती। वार्ड से जुड़ा सवाल है, अभी हाल फिलहाल में आपके वार्ड में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सैफी बिरादरी थी सारी, आप भी सैफी बिरादरी से आते हैं, और उसमें ये पूरे वार्ड में सुगबुगाहट है, और ये मेरे पास सबूत है इसका कि वो मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि अगली बार नौशाद सैफी को ना लड़ा करके एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम आया था, और हम पूरी जान से, धन मन से इनको चुनाव लड़ाएंगे। और उस मीटिंग में आप नदारत थे, तो क्या वजह है कि नौशाद सैफी से क्यों खफा है, जब वो इतने काम आपने गिनवा दिए अपने, तो वार्ड में इतनी बड़ी मीटिंग होने का कारण? देखिए, ये मैं आपको अभी शुरू में बताया था कि 10 लोग चुनाव लड़ते हैं, 15% का आदमी चुनाव जीत जाता है। जो इस बार भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे, हमारी बिरादरी से 4 लोग चुनाव लड़े थे, तो सब तो मुझसे खुश नहीं हो सकते। तो उन लोगों ने एक मीटिंग करी, अपनी मीटिंग करी, हर आदमी करता है और अधिकार है सबको करने का। अब जब उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। एक दिन एक व्यक्ति उनमें से मुझे बुलाया कि भाई तुम्हें आना चाहिए यार। मैंने, कोई बुलाएगा तुम आ जाऊंगा, मुझे किसी एतराज तो है नहीं, क्योंकि मैं अब प्रतिनिधि हूँ, मैं सबका हूँ। मुझे कोई भी बुलाएगा, मैं उसके जाऊंगा। अगर वो मेरे सामने चुनाव कल लड़े थे, कल फिर लड़ लेना, लेकिन मैं उनके काम अब भी करता हूँ। उनके 10 काम मैं नहीं बताना चाहता सोशल मीडिया पे, और मैं बता दूं कि वो मेरी बात सुनने की जाएगी उनके पास मेरी वीडियो, और मैंने उनको ऐसे ऐसे काम किया कि उनका घर तक नीलाम होने वाले थे, उनके घर तक नीलाम होने से बचवा दी। इससे बड़ी बात क्या बता सकता हूँ। जब मीटिंग में मुझे बुलाया गया, तो मुझे एक व्यक्ति रास्ते मिले, जी आपको आना चाहिए था, मैं इन्विटेशन आएगा तो जाऊंगा जरूर, लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक समाज का नहीं हूँ। इस टाइम में सर्व समाज का हूँ, 36 बिरादरी का हूँ। जी बिल्कुल। कम से कम मेरी इतनी इज्जत ला रख लेना कि मुझे उस हिसाब से मत बुलाना आप
कि आप मुझे खाली सैफी प्रेजेंट करें, जी जी बिल्कुल। आप मुझे इस हैसियत से बुलाना कि भाई मैं सबका हूँ, और उस हिसाब से सम्मान दे देना, ताकि किसी पे ये नेगेटिव मैसेज ना जाए कि हाँ नौशाद विवाद फैला रहा है, क्योंकि मैं विवाद के सख्त खिलाफ। होना भी चाहिए जब एक जनप्रतिनिधि तो जीतता उसमें है। मेरे पास मैसेज आता है कि ये राजनीतिक लोगों की मीटिंग नहीं थी, इसमें हम राजनीतिक लोगों को नहीं बुला रहे, इसमें समाज के लोगों को बुला रहे हैं, एक समाज का सदर बनाया जा रहा है। और उसकी सबसे अच्छी बात ये रही कि उसमें हमारे चाचा को सदर बनाया गया। अच्छा। हमारे चाचा सदर बने हैं, मेरे से तुरंत फोन में बात थी, मैंने उनको मुबारकबाद दी, मेरे चाचा हैं, तो मुझे उस चीज से कोई एतराज नहीं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वहाँ घोषणा हुई है कि नौशाद सैफी के सामने कोई सैफी समाज के ऐसे आदमी को लड़ाना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं आपको बता दूं वहाँ ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। और हमारे चाचा ने जो सदर बनाए गए हैं अभी हाल फिलहाल में जो मीटिंग हुई है, उन्हें भी साफ स्पष्ट कह दिया था सबके सामने। एक बार वहाँ कहीं बात चल रही थी, मेरे पास बात आई है कि चुनाव हमारा भतीजा लड़ेगा, और हमें अपने भतीजे के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं कल भी, क्योंकि चाचा भतीजा अलग कैसे हो जाएगा, भतीजा ना चाचा अलग हो सकता है, चाचा भतीजा अलग हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया था, कुछ लोगों ने किया था कि इन्हें आपस में लड़ा देते हैं, चाचा भतीजे को आपस में लड़ा देते हैं, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए, और ना ही अपनी मनसा में उतर पाएंगे। रही बात चुनाव लड़ने की, वो लोग चुनाव लड़ेंगे, दूसरे लोग जो अब भी लड़े थे जी। वो अगली बार भी लड़ेंगे, किसी को लड़वाएंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं किसी को चुनाव लड़ने से रोक दूं। नहीं नहीं। और मेरे समाज के हो सकता है एक कैंडिडेट आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे वार्ड में रहते ही बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सैफी है, लड़ेंगे तो वही लोग, बिल्कुल नहीं रोक सकते किसी को। अपनी पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में या लौनी में? देखिए अपनी पार्टी का भविष्य है, अभी बिहार चुनाव है, पिछली बार हम 5 सीट वहां से जीते थे जी। इस बार अगर हम वहां से बढ़ जाते हैं 7, 8, 10, 12, 14 जो भी ऊपर वाला दिल वाले, अगर हम बढ़ते हैं तो यूपी का चुनाव बहुत लगता होगा, फिर यूपी में एक बदलाव आएगा। तो सैफी साहब आप पक्ष तो अपना अच्छा से रख रहे हैं, और एक चीज 2 दिन पहले समय घटना घटी हमारे लौनी में, जो शायद ये सवाल आपको परेशान कर सकता है, पर एमआईएम के समर्थकों को परेशान किया है, और 2 दिन से वो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि मैं नौशाद सैफी साहब का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा था फरहान भाई ये वाला सवाल जरूर पूछना। 2 दिन पहले लगभग आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, पूर्व विधायक हाजी जाकिर अली साहब के कोई नजदीकी जफर अली राजू साहब, उन्होंने एक रील छोड़ी थी, उसमें जाकिर अली साहब कोई पद का दे रहे थे किसी व्यक्ति विशेष को, उसके बगल में आप खड़े थे। तो एमआईएम समर्थक इस बात से नाराज, ठीक है अगर पूर्व विधायक जी से किसी कार्य से मिलना हो तो मिलना जुलना होता रहता है, पर एक पार्टी के काम को किसी को पद मिल रहा है तो उसमें आपका क्या काम, और आप उस लेटर हेड को पकड़े हुए हैं। इससे एमआईएम के समर्थक नाराज हैं कि अशोक विहार से भी 1-2 बंदे जो हमारे बहुत खास मित्र हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें ये चीज समझ में नहीं आ रहा, क्या नौशाद सैफी एमआईएम छोड़ने की तैयारी में है, क्या नौशाद सैफी हवा देखते हुए अगली बार समाजवादी में जाने वाले हैं, या नौशाद सैफी एमआईएम में बने रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए सपोज दैट आज लोनी में एक बड़ा रोड बनना है या हाईवे निकलना है, ठीक है, और यहाँ से एमआईएम का विधायक है या एमआईएम का सांसद है, ये समझ लीजिए आप इस तरह से इस बात को। या समझ लीजिए आप यहाँ पे जाकिर साहब जब यहाँ विधायक थे तो बसपा से विधायक थे जी, सत्ता थी समाजवादी जी, और उन्होंने आजम खां से कोई काम पास करवाना था, और वो आजम खां के पास चले जाए काम पास करवाने के लिए, तो क्या ये कहा जाएगा कि यार ये तो समाजवादी में जाने वाले हैं या इनके पास क्यों बैठे आप? अक्सर फोटो हमारे सदर साहब के भी आते हैं, क्योंकि जो बीजेपी के मंत्री हैं उनके पास जाना पड़ता है कि भाई ये समस्या इस समस्या की काम ऐसे होना है जी, वो तो समितियां बनती हैं। और ये जो आप फोटो वायरल की बात कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, सगा मेरा छोटा भाई है, उसने समाजवादी की सदस्यता ग्रहण की है, और उसमें जो है नगर अध्यक्ष बने हैं, उसमें शायद कोई यूथ ब्रिगेड है उसमें बने हैं, और हम विधायक जी उस टाइम बैठे हुए थे ऑलरेडी अपने किसी काम के लिए। छोटा भाई वहाँ पर आया, हमें खुशी है हमारा छोटा भाई अगर आगे बढ़ रहा है किसी पार्टी में। अगर आप भी कल किसी सपोज दैट आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बीसी कर रहे हैं, तो मैं आपकी भी सराहना करूँगा भी ठीक है आगे बढ़ो, या आप किसी पार्टी से जुड़ गए किसी पार्टी में या कोई और जुड़ेगा तो सराहना करनी चाहिए। मेरा फर्ज बनता है कि मेरी जो आने वाली जनरेशन है, युवा जनरेशन है, वो भले किसी प्लेटफॉर्म पर जा रही है तो आगे बढ़ जाए, मुझे उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हाँ वहाँ जब गलत में हो सकता था, अगर वहाँ पे समाजवादी पार्टी हम झंडे लिए होते तो पर आपने लेटर हेड में अपना हाथ लगा रखा, तो वो भी उसी इस खुशी में कि मेरा छोटा भाई आगे बढ़ रहा है, अपने छोटे भाई की हौसला अफजाई करने में फर्ज बनता है। कोई भी इसमें मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है इसमें, अगर आप अपने छोटे भाई की तो होता है दूर राजा कोई आदमी। मैं सही गलत नहीं कह रहा, मैं आपकी पार्टी के समर्थकों की नाराजगी को बता रहा हूँ। मैं उनको बता रहा हूँ कि वो मेरा छोटा भाई था, मेरा छोटा भाई कहीं आगे बढ़ रहा है तो हो सकता है कल वो समाज का काम करेगा, क्योंकि वो भी हमारी टीम में था, कुछ बात है हम ये समिति में था, और उसने भी 10 साल दिए हैं समाज को, समाज का काम किया है, समाज का भला किया है, तो उसकी भी इच्छा आगे बढ़ने की, उसे लगता है अपना भविष्य समाजवादी में अच्छा लगता है तो समाजवादी में चला गया। तो मैंने उसकी हौसला अफजाई की है, और मेरा फर्ज भी बनता है छोटे अपने भाई की हौसला अफजाई करने का कि ठीक है अभी आगे बढ़ो। तो जो आपके समर्थक है उनको जो दूसरा डर है कि क्या एमआईएम छोड़ सकते हैं नौशाद सैफी साहब अगली बार? नहीं देखिए पार्टी छोड़, क्योंकि एमआईएम के जो समर्थक है उनका ये कहना है कि अगली बार आपको कहीं ना कहीं
आपके चेहरे पे कोई नहीं बोलेगा, आपके सामने नहीं बोलेगा। मैं फील्ड में घूमता हूं, मैं 2 से 3 4 वार्डों में घूमता रहता हूं, जितने भी एमआईएम समर्थक है उनका ये कहना है कि अगली बार अगर चेयरमैन का कोई चेहरा हो सकता है, दावेदार से होता है एमआईएम से, तो नौशाद सैफी है, क्योंकि आप पहले जीते हुए हैं यहाँ के। तो इस चीज में कैसे उनको इस बात की गारंटी मिलेगी, ऐसा क्या डायलॉग रहेगा आपका जिससे उनको इस बात का कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं? चेयरमैन ही तो अभी 28 और 29 में जाके होने वाली है, और वो भी 27 के बाद डिपेंड करेगा ये यहाँ पे सत्ता में बीजेपी आती है या अदर पार्टी आती है, क्योंकि ऑलरेडी निगम घोषित हो चुका है। अगर बीजेपी दोबारा आती है निगम हो जाएगा, निगम के चुनाव होंगे। तो 29 के 28 की बात नहीं कर रहे, चेयरमैन में नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। अभी तो मैं 27 की बात करूंगा आपसे, तो उससे पहले 27 का चुनाव हो रहा है, मैं विधानसभा की दावेदारी कर रहा हूँ, विधायक का चुनाव लड़ूंगा एमआईएम से। हाँ, मैं जब एमआईएम में हूँ तो एमआईएम में मैं दावेदारी ठोकूंगा अपनी। टिकट देना ना देना सदर साहब का काम है, दावेदारी ठोकना मेरा काम है। तो ये कहीं से कहीं तक ये सारी बातें अफवाह है कि आप एमआईएम छोड़ सकते हैं, इससे कोई सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं जिस पार्टी से मैं चुना गया हूँ, जिस पार्टी से मैं बना हूँ, उस काबिल बना हूँ, आज लोग मुझे पार्षद कहते हैं, कोई प्रधान कहता है, कोई पार्षद पति कहता है, एक सम्मान मिलता है मुझे, तो मैं उस पार्टी को छोड़ूंगा। मैं तो पहले विधानसभा की तैयारी करूंगा अपनी। विधानसभा चुनाव आ रहा है, मैं टिकट मांगूंगा जाके प्रदेश अध्यक्ष से और सदर साहब से, आप टिकट दीजिए मुझे, विधानसभा चुनाव लड़वाइए। आपने कह दिया आप विधायकी की तैयारी करेंगे, जो कि ठीक है, हर किसी की अपनी ख्वाहिश है। हाँ, मेरी ख्वाहिश है। मुझे सदर साहब ने अगर इस लायक समझा, मुझे टिकट दिया, तो मैं विधानसभा की तैयारी करूंगा, विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पर आपके मौजूदा जिला अध्यक्ष है डॉक्टर मेहताब साहब, उन पे इल्जाम लगते हैं, एमआईएम समर्थक ही लगाते हैं कि उनके आने से पार्टी का बंटाधार हुआ है, यहाँ बजाय इसके कि पार्टी का ग्राफ बढ़े। तो क्या ऐसा लगता है ऐसे में आपको विधायकी की सीट मिलेगी? क्योंकि पिछले बार हमने देखा विधायकी भी आप लड़े, चेयरमैन भी आप लड़े, तो ऐसे में लगता है कि जिला अध्यक्ष जी आपको देने देंगे, या वो किस प्रकार से चुनाव को देखने विधानसभा के? जिला अध्यक्ष साहब को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि भाई हम अपने जिला अध्यक्ष के खिलाफ नहीं जाएंगे। हम जिला अध्यक्ष बोलेंगे हमें चुनाव लड़ना है जी, ये हमने अपना लेटर देंगे जी, हम विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हमारी सपोर्ट कीजिए, मेहनत हम आप हमारे लिए थोड़ा सा प्रदेश अध्यक्ष को बोलिए, पश्चिम के अध्यक्ष को बोलिए, सदर साहब को बोलिए कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर वो भी लड़ना चाहते हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष साहब ने जो चुनाव यहाँ लड़ा है, उस टाइम हो सकता है कोई दावेदार ना मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा। और दूसरी बात, आप पार्टी का ग्राफ घटने या बढ़ने का, तो मैं समझता हूँ जब पहला चुनाव लड़ा था, पहला चुनाव आया था इसका विधायक का हुआ था जी, तो मेरे हिसाब से वोट मिली थी 3,035 के आसपास, 3700 समथिंग मिली थी। फिर चेयरमैन का चुनाव आया, फिर मिली 8,000 9,000 वोट मिली, तो ग्राफ बढ़ा है जी। कुछ वार्डों में तो ऐसी भी वोट मिली है उन्हें जहां वार्डों में कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा था, जैसे प्रेमनगर से कोई प्रत्याशी नहीं था, वहां 350 वोट मिली है। पर एमआईएम समर्थक अपने आप को कट्टर समर्थक कहते हैं वो, लेकिन अब चेहरा किसका माना जाएगा? जिसको वोट मिली वो चेहरा है ना। अब 8-9 हजार वोट लेके चले गए, यहाँ पे तो कांग्रेस के ऐसे दिक्कत थी, 2-2 हजार 3-3 हजार वोट। हाँ, एमआईएम बड़ी पार्टी बन के निकली, बड़ी पार्टी बन के निकली है ना, तो वो दाग तो हट गया कि भाई वो लोग वोट ही देंगे। या अब रही बात चेहरे, और कोई आओ मैदान में, तो कोई पार्टी में जुड़ो, तो हम तो मना करते हैं। हम तो हाई जागीर साहब को कहते हैं कि आप, हम दावत देते हैं आपको, आप आइए हमारी पार्टी में चुनाव लड़िए। विधायक जी को दिया, पूर्व विधायक जी को दिया दावत, बोला हम तो, हम जब भी बैठते हैं जब बात करते हैं कि विधायक जी आप हमारी पार्टी में ये चुनाव लड़िए। क्या जवाब रहता है विधायक जी का? हंसते हैं, मुस्कुरा देते हैं। क्योंकि लौनी में जो पहली पसंद आवाम की है, ये लौनी की बात करो, मैं अपने ना हाँ में ना ना में कह रहा हूँ, मेरा कोई इसमें वो नहीं रहता। वो विधायक जाकिर अली साहब पूर्व विधायक है, और लौनी की आवाम इस बात से मतलब की कोशिश में है कि जैसे विधायक साहब आए एमआईएम में, आप देखना टूट के वोट आएंगे। वो तो खैर उनके वही फैसला उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमारा काम कोशिश करना है, दावत देना है, हम दावत दे रहे हैं बराबर। आप अपने जिम्मे से बड़ी जिम्मा है कि आपने दावत पहुंचा दी, कब हम बराबर पहुंचाते हैं दावत, हम तो बराबर दावत पहुंचाते हैं। हम तो जबर भाई से भी कहते हैं, उनके छोटे भाई हैं कि आप आइए पार्टी में लड़िए, चेयरमैन लड़िए। 22 फरवरी 2025 को आपने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें आप किसान नेता राकेश टिकैत लौनी में जब आ रहे थे, तो आपने आह्वान किया था अपने आवाम से कि आप आए राकेश टिकैत जी के लिए समर्थन में। तो उस वक्त भी आपके पार्टी के लोगों ने आपके खिलाफ शायद कमेंट्स भी किए थे, और पीछे बात भी चली थी कि उस व्यक्ति विशेष के लिए जो आपके सदर को इतना बुरा भला कहता हो, आपने जनता से आह्वान किया कि उनके लिए भीड़ जुटाए। तो ये आपने क्यों कदम उठाया? ये देखिए, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह से पेश होती हैं। अभी मैं इस बात का जवाब देने से पहले बता दूं, अभी 7-8 दिन से मैं देख रहा हूँ कि ओवैसी फैन और इमरान फैन आपस में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। हाँ, चल रही है। मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया है बिल्कुल भी, कि वो क्यों था, क्या था, कैसे था, क्योंकि वो बड़े लीडरों का काम है, वो आपस में कर रहे हो ना, करने दीजिए। हो सकता है आप इमरान के समर्थक हो, मैं ओवैसी के समर्थक हूँ, तो मैं आपसे बहस क्यों करूँ? मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों भाई हैं, मतलब उस हिसाब से यहाँ पर रहना है। अब हम टिकैत साहब की बात करते हैं। राकेश टिकैत साहब मेरे पड़ोसी हैं, और हमारे धर्म में भी सिखाया गया कि अपने पड़ोसी का हमें साथ देना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी कहीं आ रहा है, जा रहा है, तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए। तो राकेश टिकैत जी राकेश टिकैत मेरे गांव के जस्ट पड़ोसी है, 4 किलोमीटर का फासला है।
और मेरे लोनी में आ रहे थे, तो मेरा सौभाग्य था लोनी में वो आ रहे हैं, मैं उनके लिए जाऊं भी, मैं गया भी था, साथ में लोगों को भी ले गया था। तो राजनीतिक स्तर लेकिन नहीं था वो? नहीं, मेरे भाई, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे गार्जियंस हैं, मेरे बड़े हैं वो। अच्छा। तो मुझे उनका सम्मान करने का मेरा फर्ज बनता है कि मेरे जो पड़ोसी हैं, आज राकेश टेरी का नाम देश दुनिया में सब जगह है, और वो मेरे लोनी में आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो अच्छी बात थी ये। गार्जियंस की तरह बड़े हमारे बुजुर्ग हैं वो, उनके घर गया हूँ मैं कई बार, बचपन में भी घर गया हूँ उनके। जब महेंद्र सिंह टीएच साहब हुआ करते थे, मैं जब भी उनके घर जाता था, तो मैं मुश्किल से 8-10 साल का रहा हूँ, जब भी उनके घर गया था। तो ये जो मिलाप था ये पड़ोसी के नाते, हाँ, ये बड़ों तो के नाते गार्जियंस था। हमारे बड़े हैं, बड़े हैं, गार्जियंस हमारे गार्जियन है हमारे गार्जियंस है, समाज वो में। ये राजनीतिक चीजें अलग है, अलग है। गार्जियनशिप अलग है, क्योंकि उन्हें जी। बड़े मानते हैं, गार्जियंस मानते हाँ, हैं। समाज में हम जिसे बड़ा मानते हैं, राजनीतिक अलग है, हाँ, हम उनसे जाते हैं, उनसे बिल्कुल। भेंट करते हैं, उनके हाँ। सम्मान करते हैं। क्या वजह है कि आप एमआईएम में हैं, मौजूदा सभासद है, और आपके 2-3 दोस्त एमआईएम छोड़कर समाजवादी में जा चुके हैं? क्या आपसे दावत दी नहीं जा पा रही, या आप भी उनको नहीं समझा पाए एमआईएम की दावत से? देखिए, मैं एक फरीद अली साहब की हाँ, कहूंगा, मैं समझ गया, फरीद अली साहब के लिए, लड्डन साहब के लिए, या और कोई, और भी हैं, और कौन, नाम बताइए। मैं वो बाद में बता दूंगा। नहीं, बता दें ताकि मुझे जानकारी में रहेगा, फिर उसके हिसाब से आपको जवाब दे देना। आपके इलाके में खुशहाल पार्क वार्ड 44 से जो मेरा वार्ड पड़ता है, जिनके दूसरे शख्स का आपने नाम लिया, लड्डन साहब, और उसके साथ प्रत्याशी, ये दोनों एमआईएम में समाज एमआईएम छोड़ के समाजवादी में जा चुके हैं। देखिए, क्या होता क्या है, आदमी पार्टी को बदलता है, कहीं पर आदमी अपने आप को फिट नहीं कर पाता किसी जगह पर। हर आदमी हर पार्टी में फिट नहीं हो सकता, या हर एक जो समावेश होता है पार्टी के विचार से, वहाँ फिट नहीं कर सकता अपने आप को। अब फरीद साहब की बात कर लीजिए, फरीद साहब को हम प्रदेश सचिव बनवा के आए थे जी, जो अपना बहुत बड़ा पद देके आए थे आप जी। हम सब लोग गए थे, तो बड़ा पद था, लेकिन हो सकता है वो उस चीज में नहीं समा पाए, ढल नहीं पाए उस चीज में। उन्हें लगा कि नहीं, मैं जहाँ पहले था वहाँ सही था। हमने उनसे बात भी की, हमने उनसे यहाँ तक कहा कि यार, आज आप समाजवादी में चले गए हो, समाजवादी ने आपको क्या दिया? आपका 10-15-20 साल कैरियर खा गए, क्या दिया आपको? टिकट दिया कभी सभासदी का आपको? कभी चेयरमैन का टिकट दिया आपको? कभी विधानसभा टिकट दिया आपको? कभी अखिलेश से मिले आप जाके? एक बार बस में पता नहीं कैसे चढ़ गए थे, हमने चढ़ा दिया उनको, बस में धक्का देके चढ़ जाओ अखिलेश जी आए हुए लोग, एक फोटो खिंचा था। ये 2022 की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, उसी टाइम की बात कर रहा हूँ। तो यार, जब अपने बड़े लीडर को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, और चप्पल घिस रहे हो, जय समाजवाद, चप्पल घिस के मार दी पूरे। कभी यहाँ बैठे कॉलोनी में, कभी यहाँ कॉलोनी में, हाँ जी, यहाँ 4 आदमी जोड़ दिए, यहाँ 6 जोड़ दिए। अरे भैया, तुमने पहले 22 से पहले वैसे जोड़े थे, अब वैसे जोड़ रहे हो। कल सरकार बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो फिर सब ऊपर से एक मैसेज आएगा, जितने पद थे सब खत्म कर दिया जाते। या दिल्ली आते हैं यार, मैं दुनिया आती है मिलने लोनी में, ऐसे ऐसे नेताओं के फोटो है जिन्हें आप ये सोचो यार, ये भी अखिलेश से मिल गया, और ये लोग मिल नहीं पाते। इन्हें ये नहीं पता कि अखिलेश जी कब यहाँ दिल्ली में आते हैं, कब चले जाते हैं, जबकि दिल्ली आने के बाद वंश वालों सबसे मिलते हैं, हर एक आदमी से मिलते हैं। हम अगर अखिलेश जी मिलना चाहें तो विद इन 1 वीक के अंदर अखिलेश से बैठ के ऐसे मिल सकते हैं जैसे हमारा आप बैठे हैं। आपको तो पहले भाव मिलेगा, क्योंकि नहीं, बाहू की नहीं है बात, है कि ताल्लुकात घर कैसे की बढ़ाए मुर्गी जाते दाल हैं, बराबर हो, ताल्लुकात लड्डन बढ़ाए साहब के साथ कैसे, हो गया। मिले कैसे, एक तरीका नहीं है ना, उस चीज चलती ही नहीं है लोग। हम ओवैसी साहब से जब मिलना चाहिए जब जाके मिल लेंगे ओवैसी साहब से, नो डाउट। लेकिन अब फिलहाल हमें पब्लिक ने काम करने के चुना, हम काम करने पे ध्यान देना कि हमें जो वक्त मिला है, हमेशा बाहर ना घूम के अपना काम करें, पब्लिक को काम करके दिखाएं। पार्टी में देखिए, पार्टी में तो काम करते हैं। ये थे नौशाद सैफी साहब, जिनको आपने सुना, इनके हर एक इल्ज़ामों को इन्होंने बहुत बखूबी तरीके से सरअंजाम दिया और जवाब दिया। राजनीति में इल्ज़ामात लगते हैं, किसी पे कुछ इल्ज़ाम तो किसी पे कुछ इल्ज़ाम। नौशाद सैफी साहब ने हर एक इल्ज़ाम का बखूबी जवाब दिया, और मैं नौशाद सैफी साहब से कहूँगा, आप गुड बाय मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी जनता को? देखिए, मेरा सबसे पहले लास्ट मैसेज यही है, अपने कारोबार पे ध्यान दीजिए, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और आपके बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। राजनीति आती जाती रहती है, 5 साल पहले भी ऐसी थी, 10 साल पहले भी ऐसी थी, 70 साल 80 साल होने वाले आज़ादी को हुए, आज भी हम लोग गली पे, नाली पे, घरोंचे पे, इन्हीं पे लड़ रहे हैं। हम नई नई कॉलोनियाँ बसाते चले जाते हैं, हमारे लोग आए आगे से पीछे, पीछे से आगे, उनका कुछ काम नहीं होता, हम लड़ते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। हम अपने पड़ोस से जलना शुरू कर देते हैं, अपने भाइयों से जलते हैं, कौन गाड़ी ले रहा है, कौन नहीं ले पा रहा है। हम नाली के ऊपर लटेंगे, पानी के ऊपर लटेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को कम कीजिए, बंद कीजिए इन चीज़ों को, और अपने काम के बारे में सोचिएगा। नेता आएंगे, आपको लड़ा के चले जाएंगे, आप सोचेंगे नहीं आपको कब लड़ा के नेता चला गया, उसमें चाहे कोई भी नेता, चाहे मैं क्यों ना हूँ, आपको भिड़ा के चला जाएगा। तो मेरे तो जनता से ये अपील है कि अपने कारोबार पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें, और शिक्षा पर ध्यान दें। अगर आप शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, तो नेता तो आप लोग आगे पीछे घूमेंगे, बिल्कुल, जाहिर सी बात। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ, नए मेहमान के साथ आएंगे। हम शुक्रगुजार हैं सैफी साहब आपके कि आपने हमें टाइम दिया, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें और किस तरह से काम करना है लोनी की जनता के लिए, तो चुनाव सर पे है।
और हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रकरण में हम उन बड़े नेताओं के भी इंटरव्यू लेंगे जो विधायकी में लड़ चुके हैं और जो विधायक रह चुके हैं। मैं जाकिर अली साहब की बात कर रहा हूँ, मदन भैया जी की बात कर रहा हूँ, मनोज धामा जी की बात कर रहा हूँ। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय किसान, जय मीम, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम।